मुल्तान में शिकारी खुद शिकार, स्पिन जाल की चाल गले पड़ गई। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में 120 रन से शिकस्त दे दी। 254 रन के ताकू में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन बना सके। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर जोमेल ब्रेकन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में पाकिस्तान का 9वां नंबर। लड़खड़ाती, डगमगाती और हाँफती कांपती बैटिंग लाइन। स्पिन पिच ने बड़े बड़ों का पोल खोल दिया। कप्तान शान मसूद जिम्मेदारी का बोझ उठाने में नाकाम। 4 इनिंग्स में 20 की एवरेज से सिर्फ 80 रन बनाए। बाबर आजम का बैट भी रन न उगल सका। 4 इनिंग्स में 11 की औसत से सिर्फ 45 रन बनाए। कामरान गुलाम 4 इनिंग्स में फकत 67 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान ने सीरीज में सबसे ज्यादा 147 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद कहते हैं, जीत या हार पर किसी अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कप्तानी छोड़ने के सवाल पर नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। जजेस कमेटियों को इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के खिलाफ फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया कि बज़ाहिर दोनों इंतजामी कमेटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन का मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? 2 रुकनी बेंच कार्रवाई शुरू कर देता। बेंच से अलग होने का इंदिया। कहा, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो अलग हो जाएंगे। सियासी डायलॉग का चौथा दौर कल। हुकूमती कमेटी पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ओपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। कभी कहते हैं कमीशन का ऐलान करेंगे तो आएंगे, कभी कहते हैं ट्यूआर्स बताएं। इनकी महारत मुज़ाकरात नहीं, कुछ और है। अब किसी को नहीं बुलाएंगे। अगर पीटीआई ना आई तो मामला निमट जाएगा। जो उन्होंने अब फैसला किया है वो उस पर कायम रहें। इससे बेहतर है कि वो ऐलान कर दे कि हमारी कमेटी अब खत्म हो गई है, तहलील हो गई है, ताकि ये मामला जो है वो निपट जाए। अगर वो नहीं है 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। उमर अयूब का एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार। बोले, स्पीकर के बुलाए गए मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुशावरत करके अपना नाम देंगे। पार्टी में इख्तिलाफ की तरदीद। कहा, तंजीमी तब्दीलियां सलाह मशवरे से की गई। अपोजिशन लीडर की मुतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद। बोले, तरमीम को सहाफत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पीकर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुखालिफत। बोले, कानून इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता तो मुशावरत क्या होगी? बिल में बहुत कमजोरियां हैं। फेक न्यूज की तशरीह भी नहीं की गई। सहाफती तंजीमों की जानिब से मुतनाज़ पीका बिल की मुखालिफत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिखा। बिल पेश करने का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। मंजूरी से पहले मुशावरत नहीं की गई।
रेलवे निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुसाफिरों को बेहतर सफरी खिदमात फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। खित्ते और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए हिकमत अमली बनाने का भी हुक्म। कहा रेलवे की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। तरमीम के लिए तमाम मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब पर जो टोटल बना क्या वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। मुल्तान में एलपीजी रीफिलिंग के दौरान टैंकर में धमाका। जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 34 जख्मी जेर इलाज। धमाके के बाद अतराफ के 35 घर मुनहदम। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सीपीओ के मुताबिक इलाका क्लियर कर दिया। नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सदर और वजीर आजम का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की वजूहत जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद करें, मुज़ाकरात की मेज पर आएं। शर्जील इनाम मेमन का बानी पीटीआई को मशवरा। बोले तमाम सूबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अतीक मीर के बयान के बाद कहा गया कि पंजाब तरक्की में सिंध से आगे है। नून लीग और पीटीआई हुकूमत में सिंध के साथ स्कीम्स में ज्यादती की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर आला की जेर सदारत मजहबी तंजीमों का मुशावरती इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। दहशतगर्दी और लाकानूनियत उरूज पर है। वजीर आला का जामे पॉलिसी तश्कील देकर अमल दरामद पर जोर। जिला करम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले सख्त सिक्योरिटी में रवाना। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान मौजूद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी और रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे के 14 नकात पर अमल दरामद के लिए इक़दाम जारी है। कराची के इलाके महमूदाबाद में घर के अंदर फायरिंग। एक शख्स जा बहक, एक जख्मी। दोनों अफराद शादी में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। अहले खाना के मुताबिक घर में लूट मार नहीं की गई। स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। ताजिर बिरादरी का शरह सूद में 3% कमी का मुतालबा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और इसराइल के दरमियान खातून कैदी की रिहाई का मामला तय। सेहूनी फौज ने शिमाली गजा के रास्ते खोल दिए। फलस्तीनियों को पैदल चलकर राहदारी उबूर करने की इजाजत। लाखों फलस्तीनी घरों को चल दिए। गाड़ियों के लिए सलाउद्दीन रोड खोलने की तैयारियां। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना को 4 मैचेस के बाद कामयाबी मिल गई। साबिक चैंपियंस ने वेलेंसिया पर गोल्स की बरसात कर दी। 7-1 से मैच अपने नाम कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना की तीसरी पोजीशन।